अगर आप वर्डप्रेस पे पोस्ट लिखते हो तो इस वीडियो में जो है आपको सही से पोस्ट लिखने का जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पे इस वीडियो को देखते रहना ध्यान से और अंत तक देखना, क्योंकि जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। और दोस्तों पोस्ट अच्छे से लिखोगे तो वो पोस्ट जो है रैंक भी करेगा, उस पर फिर व्यूज भी आएगा। तो चलिए यहाँ पे अगर आपने किसी पोस्ट को पब्लिश कर दिया है तो आपको करना क्या है कि उसे एडिट कैसे करना है या न्यू पोस्ट कैसे पब्लिश करना है। न्यू पोस्ट पब्लिश करने के लिए यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करके न्यू पोस्ट आप पब्लिश कर सकते हो। अगर आपको एडिट करना है, जैसे कि यहाँ पे ऑल पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे। ऑल पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट होगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो आपको करना क्या है कि एडिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं एडिट पे क्लिक कर दिया हूँ और उसके बाद हम इस पोस्ट को एडिट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट पब्लिश कैसे होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर शायरी से रिलेटेड है आपका पोस्ट तो शायरी से रिलेटेड भी जानकारी दूंगा। जैसे कोई एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है या ऑनलाइन अर्न मनी से रिलेटेड है तो उस तरीके का भी पोस्ट कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो टाइटल के अंदर में लिखना क्या है। जैसे कि ये शायरी है, शायरी पोस्ट है, तो यहाँ पे टाइटल के अंदर में आपको जैसे कि टाइटल यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको टाइटल कॉपी करना है, ठीक है। कोई सा भी टाइटल आप दे सकते हो पोस्ट में। तो शायरी पोस्ट में इसी तरीके से टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल नहीं है, ये तो कीवर्ड है, ये तो देना जरूरी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ टाइटल को। टाइटल पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है क्या है कि बस इस तरीके से लाइन दे देना। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे ये है परमा लिंक, ठीक है। परमा लिंक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पोस्ट कैसे लिखना है, जैसे कि ये है पोस्ट है, ठीक है। तो इसको कॉपी करना है और इसको जो बनाना है हेडिंग 2 नहीं बनाना है, शायरी के लिए हेडिंग 4 बनाना है, ठीक है। देखो कितना अच्छा हो गया। और इसको करना क्या है कि लेफ्ट में रखना है, ठीक है। यहाँ लेफ्ट के अंदर में रखना है। और यहाँ से जो है क्या है कि देखो यहाँ पे आपको करना क्या है कि बोल्ड भी इसे आप कर सकते हो। जैसे कि ये लंबा है, इतना लंबा लाइन है तो आपको यहाँ पे एंटर दबा के नीचे कर देना है। अब यहाँ पे देखो कोई सा भी पोस्ट लिखते हो तो सबसे पहले आपको जो है कीप नोट के अंदर में पोस्ट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे पब्लिश करना है। नहीं तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये बीच से हट गया है तो यहाँ पे जो है आएगा। अब इसी को मैं सही कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप एक बार पोस्ट लिखना जान जाओगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए कीप नोट पे चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो कि मैं कीप नोट को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसे डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो लैपटॉप है तो गूगल पे सर्च करके इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। ये गूगल का कीप नोट है। तो चलिए मैं पहले इसके अंदर में पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट करने के बाद क्या है कि ये देख सकते हो कि इस तरीके से है, ठीक है। और अच्छे से आपको एक एक वर्ड जो है देख के आपको पब्लिश करना है, फिर जाना है वेबसाइट पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, फिर एक बार एंटर दबा के यहाँ पे ले आऊँगा, ये क्या होगा कि पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो पेस्ट हो चुका है। अब कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको इसे हिंदी में बनाना है तो हिंदी में भी बना सकते हो और इसी को इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि ये कीप नोट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा कि एंटर दबा के यहाँ पे उसे भी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ तक ठीक है। अब बस यहाँ तक मैं कॉपी करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पे इसे मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ और देखो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। साइड में ही रखना है, सेंटर में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अगर पोस्ट लिखते हो दोस्तों तो आपको करना क्या है कि पैराग्राफ ही इसको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही साइज का फोटो अगर आप दोगे तो अच्छा रहेगा, सेंटर में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको क्या करना है कि लेफ्ट साइड में ही रखना है। तो यहाँ पे अगर शायरी है अगर आपका पोस्ट तो आपको सिंपल है, इसको सेलेक्ट ऑल करना है और यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हेडिंग 4 देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है दोस्तों इसको भी क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करके आपको यहाँ पे हेडिंग 4 दे देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा।
अब देखो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो भी पोस्ट होता है तो उसमें जो है हैंडिंग देना पड़ता है। तो टाइटल के बाद जो है बीच बीच में हैंडिंग देना पड़ता है, लेकिन शायरी पोस्ट में ऐसा नहीं होता है। बस पोस्ट के ही अंदर से, शायरी पोस्ट के अंदर से ही किसी को कॉपी करो और उसी को टाइटल बना दो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर पोस्ट लिख रहे हो, कोई ऐसा पोस्ट है जिसके अंदर में लंबा टेक्स्ट होता है, जिसके अंदर में बार बार हैंडिंग देना पड़ता है, तो आपको उसमें करना क्या है कि हैंडिंग 3 देना है, ठीक है, हैंडिंग 3। और यहाँ पे शायरी पोस्ट के लिए हैंडिंग 4 बनाना है सभी टेक्स्ट को। बाकी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो भी पोस्ट होगा तो उसको करना क्या है कि टेक्स्ट को पैराग्राफ बनाना है और हैंडिंग में जो है आपको हैंडिंग 3 देना है, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके बाद जो है दोस्तों, ये सब तो होगी पोस्ट की बात, ठीक है। इस सब को जो है सही करना है और सही करने का मैं जानकारी दे दिया हूँ। वैसे अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ आपको जो है जो भी कलर रखना है वो कलर आप रख सकते हो। तो ये कलर मैंने दे दिया। अब इसको जो है हम करेंगे क्या कि ब्लू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ब्लू कर देंगे। तो देख सकते हो कि इस तरीके से हो चुका है। तो चलिए कोई बात नहीं है। बाकी उसके बाद आपको करना क्या है कि देखो यहाँ पे क्लिक करके रखना है, ठीक है, 1 सिग्नल पे, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि नीचे की ओर आना है और इधर साइड बार में जो है आपको दिख जाता है दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी आपको दिख जाता है कैटेगरी। तो कैटेगरी है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो भी कैटेगरी है उससे जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी उसके बाद जो है नीचे की ओर जब आप आओगे तो यहाँ पे टैग का ऑप्शन है, ठीक है। तो टैग में आपको करना क्या है कि जैसे गूगल पे कोई लोग सर्च करते हैं, जैसे मोटिवेशनल शायरी, मोटिवेशनल क्वेश्चन, लाइफ शायरी, यानी आपको अपने पोस्ट से मिलता जुलता कीवर्ड जो है यहाँ पे 5-6 डाल देना है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है टैग। बाकी उसके बाद जो है दोस्तों नीचे की ओर जब आप आओगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन है फ्यूचर इमेज का। तो फ्यूचर इमेज के अंदर में आपको करना क्या है कि जो पहले वाला अगर फोटो दोगे तो उसी को जो है फ्यूचर इमेज में सेट करना है, ठीक है। पहला वाला जो है फोटो आपको नहीं देना है, ठीक है। पहला वाला जो फोटो है आपको करना क्या है कि यहाँ फ्यूचर इमेज के अंदर में देना है, ठीक है। और पोस्ट के अंदर में पहला इमेज नहीं देना है। पहला इमेज आपको करना क्या है कि फ्यूचर इमेज के अंदर में सेट करना है। अगर आप ये सेट करते हो तो आपका जो पोस्ट है वेबसाइट पे, देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं करूँगा पूरा, ठीक है, बैक, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे फ्यूचर इमेज का क्या होता है, फ्यूचर इमेज जब दोगे तभी वो वेबसाइट पे जो है दिखेगा, ठीक है, सही से। नहीं तो यहाँ पे थंबनेल नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों इस तीनों के अंदर में जो है फोटो नहीं दिख रहा है और इस सब के अंदर में फोटो दिख रहा है। तो 3 पोस्ट के अंदर में फोटो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर में जो है फ्यूचर इमेज सेट नहीं है, इसी कारण से, ठीक है। तो फ्यूचर इमेज आपको देना है तभी वेबसाइट पे आपका थंबनेल बन के दिखेगा। अब उसके बाद जो है बस साइड बार में इतना ही करना है। अब उसके बाद यहाँ पे अब चलिए टाइटल को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। टाइटल में आप चाहे जो भी लिखो, ठीक है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो है दोस्तों परमा लिंक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि परमा लिंक है। तो टाइटल को हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद जो है आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाता है फोकस कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है पेस्ट कर देना है। अब देखो ये भी जो है सही हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे करना क्या है कि नीचे की ओर आना है और ये सब जो है ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे साइड टाइटल है, इसको हटा देंगे, यहाँ पे हटा देंगे, इस सब को हटा देंगे, बस टाइटल रखेंगे पोस्ट का टाइटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे जो है सलग है नीचे, ठीक है। तो सलग में आपको करना क्या है कि बस टाइटल जो आप लिखोगे उसी को सलग बना देना है और शॉर्ट सलग बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी
है। तो यहाँ पे जो है आप इंग्लिश में लिख सकते हो, और इसी तरीके से जो है आपको स्पेस दे के लिखना है। अगर आप इस तरीके से स्पेस दे के लिखते हो दोस्तों, तो वो क्या है कि परमालिंक आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका टाइटल हिंदी में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सलग में आपको जो है इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर परमालिंक हो जाएगा खराब। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताता हूँ आगे करना क्या है। अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ भी नहीं है। अगर हम मेटा डिस्क्रिप्शन में जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जैसे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड पोस्ट है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे कि कोई सा ऐप है या कोई सा वेबसाइट है, जैसे कि रोजधन ऐप है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रोजधन ऐप से पैसे कमाने के कितने तरीके हैं और क्या क्या तरीके हैं। या नहीं तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो जो चीज़ आप टैग के अंदर में दोगे, ठीक है। यहाँ पे पहली बता दिया हूँ कि यहाँ पे जो है टैग का ऑप्शन था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो है टैग का ऑप्शन है। तो जो चीज़ टैग में लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे भी आप दे सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे SHYARI शायरी लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या है कि ये लिखा गया। तो इसी तरीके से आपको लिख के यहाँ पे ग्रीन करना है, ठीक है, ग्रीन हो जाए आपको छोड़ देना है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से ये होता है काम। बाकी उसके बाद इसके अंदर में कुछ और ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे सिंपल है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है टाइटल के अंदर में जो लिखना है लिखो, ठीक है। आपको टाइटल बढ़िया से देना है, तभी पोस्ट रैंक होगा। तो आप जो है पोस्ट के अंदर से ही जो है टाइटल निकाल सकते हो, टाइटल बना सकते हो। बाकी उसके बाद यहाँ परमा लिंक को भी देखना है। टाइटल में बेशक से हिंदी में लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमा लिंक के अंदर में जो भी टाइटल होगा तो उसको आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, नहीं तो परमा लिंक हो जाएगा खराब, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही रखना है। बस यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस टाइटल बनाना है, परमा लिंक बनाना है, पोस्ट सही से लिखना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे टिक रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कैटेगरी मिल जाता है, तो कैटेगरी बना सकते हो, और बाकी यहाँ पे और भी कैटेगरी रहेगा तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो है दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊँ हेडिंग कब देना है नहीं देना है, वो चीज़ आपने समझ लिया। बाकी उसके बाद जो है यहाँ पे आपको करना क्या है कि बस यहाँ पे जो है आपको देख सकते हो कि पोस्ट सेटिंग है दोस्तों। तो पोस्ट सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद जो है दोस्तों लास्ट में आ जाता है इधर फ्यूचर इमेज। तो फ्यूचर इमेज आपको ज़रूर देना है, अगर नहीं देते हो तो फिर वेबसाइट पे वो थंबनेल बन के नहीं आएगा, ठीक है, फोटो दिखेगा ही नहीं। तो जो भी फोटो अगर आप पोस्ट के अंदर में दोगे सबसे पहला फोटो, तो उसको जो है फ्यूचर इमेज में सेट करो तो सही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है बस यहाँ पे फोकस, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो देना है। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे शायरी हमने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखाया है, और इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे जो भी चीज़ लिखोगे वो चीज़ जो है गूगल के सर्च इंजन में दिखेगा, जिस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है ना, उसी प्रकार से गूगल के सर्च इंजन में दिखेगा आपका पोस्ट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ग्रीन रखना है आपको, ठीक है, रेड नहीं होना चाहिए, रेड होता है तो गलत हो जाता है टाइटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सलग देना है। उसके बाद यहाँ पे शायरी हमने लिखा है। तो इसी तरीके से जो है अलग अलग कीवर्ड जो है अपने पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे दे सकते हो। और उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे ग्रीन करना है, ठीक है। बस यहाँ पे शायरी लिख दिया और यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे सैड शायरी लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपको करना क्या है कि लिखना है, ठीक है। और उसके बाद कॉमा लगा देना है, फिर स्पेस दे देना है। जैसे कि यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, स्पेस दे देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कीवर्ड डालेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर स्पेस देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको ग्रीन करना है। ग्रीन कर दोगे तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन आपका सही हो जाएगा। बस इसके अंदर में इतना ही है खेल दोस्तों, बस और कुछ नहीं। तो अगर आपका पोस्ट जो है गलत हो चुका है तो आप एडिट कर सकते हो, या नहीं तो नया पोस्ट अगर आपको पब्लिश करना है तो किस तरीके से करना है वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आ जाता है, ऐड न्यू पे क्लिक करके आप नया पोस्ट पब्लिश कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसको भी यूज करो या ना करो, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज करना है वो आपको बता दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बस आपको इतना ही जानकारी देना था।